गांव के एक छोटे से मोहल्ले में रिया और पूजा दोनों बहनें अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही थीं। रिया, जो कि शादीशुदा थी, अपने पति विक्रम के साथ खुशनुमा जिंदगी बिता रही थी। वहीं पूजा, जो कि अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, अपनी दीदी की जिंदगी से प्रभावित थी। एक दिन पूजा ने अपने दीदी और जीजाजी के साथ डिनर पर जाने का फैसला किया। विक्रम ने उन्हें एक सुंदर रेस्टोरेंट में बुकिंग कराई। वहां पहुंचने पर पूजा ने रिया और विक्रम को एक साथ देखकर बहुत खुश हुई। विक्रम ने रिया को प्यार से देखा और रिया ने भी उसे प्यार से मुस्कुराया। इस पल ने पूजा के दिल को छू लिया। डिनर के दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ कई मजेदार किस्से साझा किए। पूजा ने देखा कि विक्रम अपने हर एक शब्द में रिया के प्रति कितना स्नेह रखते हैं। रिया की आंखों में चमक थी जब वह विक्रम की बातें सुनती थी। पूजा ने महसूस किया कि प्यार में एक अनकही मिठास होती है। कुछ समय बाद पूजा ने विक्रम से दोस्ती करने का निर्णय लिया। वह चाहती थी कि उसके जीवन में भी ऐसा प्यार आए। धीरे धीरे पूजा और विक्रम के बीच एक गहरा बंधन स्थापित हो गया। वे अक्सर साथ में समय बिताने लगे, फिल्में देखने गए और पार्क में टहलने लगे। पार्क में एक दिन विक्रम ने पूजा से कहा, तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगी। तुम हो तो रिया की खुशियां भी दोगुनी हैं। ये सुनकर पूजा के दिल में एक रस भावनाएं उमड़ उठीं। उसने महसूस किया कि वह अपने जीजाजी के प्रति कुछ खास महसूस करने लगी है। एक रात पूजा ने रिया से अपने दिल की बात कहने का निश्चय किया। रिया ने उसे समझाया कि प्यार कभी कभी उलझन भरा होता है, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा मंजिल पर पहुंचता है। पूजा ने इस पर विचार किया और विक्रम से एक और मुलाकात का प्लान बनाया। कुछ समय बीता और पूजा ने विक्रम को अपने दिल की बात बताई। विक्रम ने उसे पहले समझाने की कोशिश की कि वो उसकी जेठानी है, लेकिन पूजा के जज्बातों ने उसे चौंका दिया। विक्रम ने महसूस किया कि वह भी पूजा की मासूमियत और गर्मजोशी के प्रति आकर्षित हो रहा था। एक दिन रिया ने जब ये सब देखा तो उसने अपने दिल की बात विक्रम से कही। उसने कहा, मेरी बहन को खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। विक्रम ने उससे वादा किया कि वह पूजा का हमेशा ख्याल रखेगा। समय बीतने लगा और रिया ने महसूस किया कि वो विक्रम और पूजा के बीच एक अनजाना बंधन है। उसने अपने दिल की बात मान ली और दोनों बहनों ने एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूजा और विक्रम का रिश्ता और भी मजबूत हुआ, जबकि रिया ने इस सब को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने ट्रिप्स पर जाना, फिल्में देखना और नई जगहों की सैर करना शुरू किया। प्यार के इस जादू ने सबके जीवन को खुशियों से भर दिया। इस प्रकार रिया और पूजा की जिंदगी में एक नई कहानी की शुरुआत हुई जो प्यार, समझ और समर्थन पर आधारित थी। उन दोनों ने मिलकर अपने जीजाजी विक्रम के साथ एक खूबसूरत परिवार की नींव रखी, जहां प्यार और विश्वास हमेशा मौजूद रहा। एक दिन पूजा और विक्रम ने एक सुंदर झील के पास पिकनिक मनाने का फैसला किया। रिया ने भी कहा, मैं भी चलूंगी, मुझे तुम्हारी खुशियों में शामिल होना है। लेकिन रिया ने महसूस किया कि पूजा और विक्रम के बीच का बंधन और भी गहरा होता जा रहा है। जैसे ही वे झील के किनारे पहुंचे, सूर्य की किरणें पानी में चमक रही थीं। विक्रम ने झील के किनारे एक खूबसूरत जगह चुनी, जहां उन्होंने कंबल बिछाया और खाना बिखेरा। संगीनी के साथ वक्त बिताते हुए पूजा ने विक्रम की आंखों में एक खास चमक देखी। उसे लगा जैसे वो किसी सपने में हो। कुछ देर तक हंसते, बातें करते और तस्वीरें लेते रहे। विक्रम ने अचानक पूजा की ओर देखा और कहा, तुम्हारी मुस्कान में एक जादू है। ये सुनकर पूजा का दिल धड़क उठा। उसने मुस्कुरा कर कहा, जीजाजी, आप हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन विक्रम ने उसके हाथ को हल्के से छुआ और कहा, नहीं, मैं सच में ऐसा महसूस करता हूँ। पूजा ने अपने दिल की धड़कन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। उसने महसूस किया कि उसकी भावनाएं विक्रम के प्रति और भी गहरी होती जा रही हैं। जैसे ही वह धूप में खिलखिलाते हुए चलने लगी, विक्रम ने उसे रोककर कहा, क्या तुम जानती हो, ये जगह कितनी खूबसूरत है, ठीक तुम्हारी मुस्कान की तरह। पूजा ने शर्माते हुए कहा, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? मेरा क्या? विक्रम ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम हर कदम पर खुशियां लाती हो। उन्हें एक दूसरे की आंखों में प्यार की लहरें दिखाई दीं। विक्रम ने एक कदम बढ़ाया और पूजा के करीब आ गया। उनके बीच एक जादुई पल बना। पूजा ने महसूस किया कि विक्रम की उपस्थिति में उसे सुरक्षा और प्रेम दोनों का एहसास होता है। दोनों के दिलों में उमंग थी। अचानक विक्रम ने पूजा के करीब आते हुए कहा, क्या तुम जानती हो कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि तुम्हारा साथ मुझे मिला? पूजा की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने कहा, मैं भी, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। इस पल ने उनकी भावनाओं को बंधन में बांध दिया। पूजा ने अपने चेहरे को विक्रम की ओर झुकाना चाहा और अचानक वे एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी आंखों में आग थी, लेकिन साथ ही एक नई सुबह का एहसास भी। उनका ये पहला प्यार भरा क्षण था जो उन्होंने एक शांत जल में बिताया। समय ने रोक लिया था और एक अद्भुत एहसास उनके दिलों में भर गया। लेकिन उन्हें याद आया कि रिया उनके पास है और वे इसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे।
कुछ समय बाद जब रिया ने उनकी बातों को देखा तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं तुम दोनों के बीच की यह जादुई पल को समझ सकती हूँ। ये प्यार कभी कभी अप्रत्याशित होता है, लेकिन ये खूबसूरत होता है। विक्रम और पूजा ने उस दिन का हर पल संजोकर रखा। दिन समाप्त होने पर रिया ने कहा, हमेशा प्यार की कद्र करो, यह एक अनमोल उपहार है। पिकनिक के बाद पूजा और विक्रम के बीच का रिश्ता और भी गहराने लगा। दोनों ने मिलकर खूबसूरत यादें बनाईं। विक्रम ने अक्सर पूजा को कॉल किया और हर बार बातचीत के दौरान उसकी हंसी सुनने का इंतजार करता। पूजा भी विक्रम को अपने दिल की गहराइयों में महसूस करती थी। एक शाम जब रिया अपने दोस्तों के साथ टहलने गई थी, पूजा को अकेले समय बिताने का मौका मिला। उसने सोचा, यह एक खास दिन है, मुझे विक्रम को सरप्राइज देना चाहिए। पूजा ने रसोई में अपनी कलात्मकता का इस्तेमाल करते हुए विक्रम के लिए उसके पसंदीदा पकवान बनाए। जैसे ही विक्रम पूजा के घर आया, उसका चेहरा देखकर वह हैरान रह गया। पूजा ने एक सुंदर टेबल सजाई थी जिसमें खुशबूदार व्यंजन एपेटाइजर्स के साथ रखे हुए थे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, वाह पूजा, तुमने ये सब कैसे बनाया? ये तो पार्टी लग रही है। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है जीजा जी। विक्रम के दिल में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने खाना खाने के दौरान एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखा। जैसे जैसे वे बातें कर रहे थे, दोनों के बीच के बंधन में कोई और गहराई आ गई। भोजन के बाद पूजा ने विक्रम को एक किताब भेंट की जो उसने कुछ दिन पहले पढ़ी थी। ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी, पूजा ने कहा। विक्रम ने किताब को संभालते हुए कहा, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो मुझे ये सबसे सुंदर किताब लगती है। सूर्य अस्त हो रहा था और आसमान में सुनहरे रंग भरने लगे थे। पूजा ने बाहर एक खास जगह बनाई जहां दोनों ने बैठकर बातें की। उस पल में विक्रम ने पूजा से कहा, क्या तुम्हें पता है, जब से मैं तुम्हारे साथ आया हूं, मेरी जिंदगी में खुशी की कोई कमी नहीं रही। पूजा ने विक्रम की आंखों में देखा और उसमें एक नया प्रकाश देखा। उसका दिल धड़क उठा और उसने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ विक्रम। ये सुनकर विक्रम ने एक कदम और बढ़ाया और पूजा के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। विक्रम ने कहा, क्या तुम जानती हो, तुम्हारी उलझी हुई जुल्फें मेरी सबसे पसंदीदा हैं। पूजा ने शर्माते हुए कहा, आप मुझे हमेशा शर्मिंदा करते हैं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पूजा। पूजा के चेहरे पर एक हंसी आ गई। उसने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। उस पल में सब कुछ शांत था और केवल उनकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विक्रम ने धीरे से पूजा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों में एक जादुई पल बना। फिर ताजगी भरे उस वातावरण में उन्होंने एक दूसरे के करीब आने का फैसला किया। जैसे ही उनकी नज़रें मिली, विक्रम ने कहा, क्या तुम मुझे अपने दिल का एक हिस्सा दे सकती हो? पूजा ने अपने दिल की धड़कन को थामते हुए हाँ कहा। वे एक दूसरे के करीब आए और उसी पल दो दिलों ने एक दूसरे से जुड़ने का अनुभव किया। उनके बीच का प्यार इतना मजबूत था कि उन दोनों को अपने रिश्ते में एक नया मोड़ नजर आया। एक नई सुबह का स्वागत करते हुए पूजा और विक्रम ने साथ में अपने रिश्ते को और गहराई से समझने का निर्णय लिया। एक ऐसी यात्रा जिसमें वे एक दूसरे का समर्थन करेंगे और प्रेम की नई कहानियां लिखेंगे। रास्ते में चुनौतियां आ सकती थीं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे क्योंकि उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता था। और इस तरह देरानी जेठानी की प्रेम कहानी ने एक नया अध्याय शुरू किया जिसमें वे एक दूसरे के साथ सपनों की ओर बढ़ने लगे। अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।